have Tata Punch EV with me and it is one of the most affordable EVs available in the Indian market. जो हमारे पास वेरिएंट है दिस इज एम्पावर्ड प्लस SLR और कंपनी क्लेम करती है 421 किलोमीटर्स ऑफ रेंज विद दिस वेरिएंट. आई एंड माय टीम विल टेक दिस कार अराउंड फॉर अ स्पिन अराउंड दिल्ली NCR और देखते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये कार कितना रेंज प्रोवाइड कर पाती है. बट हियर इज द ट्विस्ट. सो अभी मैं खड़ी हूँ ये चार्जिंग स्टेशन के बाहर. माई कार इज एट 77% एंड आई वॉज सपोज टू चार्ज इट फुल एट 100%. बट काफ़ी मुश्किलों के बाद 1-2 घंटे से मैं ट्राई कर रही हूँ बट ये कार चार्ज नहीं हो पा रही है. देर आर सम टेक्निकल एरर्स जो कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ. लेट्स सी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये कार हमें कितना रेंज प्रोवाइड कर पाती है फ्रॉम 77%. तो अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ नोएडा टू गुड़गांव. हम रेंज तो टेस्ट कर ही रहे हैं. इसी के साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट सम फीचर्स. सबसे पहले बात है कंफर्ट की. सो इस कार की जो सीट्स हैं दे आर एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड एंड इट प्रोवाइड्स यू कंफर्ट. इट हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ कुशनिंग. सो अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए भी इसको ले जा रहे हैं या फिर आप इस कार को डेली ड्राइव करने वाले हैं आई एम श्योर कि आपको सीट्स में कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा. योर ड्राइव विल फील वेरी कंफर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल कल मैंने इस कार को अराउंड 5 आवर्स के लिए ड्राइव करा था और घर पहुंचने के बाद आई डिड नॉट फील एनी काइंड ऑफ पेन. तो दैट्स अ रियली गुड पार्ट. मैं इसको ड्राइव कर रही हूँ इको मोड में बट नाउ एज वी आर ऑन हाईवे लेट्स स्विच इट अप टू स्पोर्ट्स मोड. Sport drive mode activated. You can actually feel the power and thrill when you switch to sports mode. और अब स्पोर्ट्स मोड में करने के बाद मुझे इस कार का रेंज दिखा रहा है 182 किलोमीटर्स. एंड माइंड यू जो रेंज है वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन दी ड्राइविंग मोड. इसी के साथ अगर आप अपनी कार में AC चला रहे हैं या फिर हीटर चला रहे हैं तब भी ये जो रेंज है वो चेंज होता रहता है. सो यू कैन नॉट बी एक्चुअली श्योर कि आपको ये कार कितना रेंज देने वाली है. अगर आपके पास अगर आपका कोई ऑलरेडी प्लान है कि आपको यहाँ जाना है यहाँ से यहाँ जाना है then you have to be very mindful about your usage. They're gonna kill if you let them choose. जब मैंने स्टार्ट करा था तब 194 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही थी और अभी 25 किलोमीटर्स चलाने के बाद इट इज शोइंग मी 181 किलोमीटर्स ऑफ रेंज. बैटरी इज एट 67% यानी कि 10% बैटरी यूज़ हुई है. मैंने कोई भी AC नहीं चलाया, सिर्फ 2-3 मिनट के बीच में AC चलाया था. दैट मीन्स कि अभी तक का तो सिस्टम ठीक चल रहा है. एक बार गुड़गांव पहुंचते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है. कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग फॉर दिस सेगमेंट. उसके अलावा एक और चीज़ टाटा ने यहाँ पे अच्छी करी. यहाँ पे उन्होंने कुछ फिजिकल बटन्स दे रखी हैं फॉर AC एंड फॉर फैन स्पीड. तो सारे फीचर्स उन्होंने स्क्रीन में नहीं लोड करे हुए हैं. दैट्स अ गुड पार्ट. अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एंड्रॉइड ऑटो प्ले टू एप्पल कार प्ले. इसी के साथ आप AC के ऑप्शन, साउंड के ऑप्शन भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो. सामने आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जहाँ पर अपनी स्पीड, रेंज और ये ड्राइविंग मोड ये सारी डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे. और अब हम आ गए हैं थोड़ी सी क्राउडेड जगह पर तो लेट मी स्विच टू इकोनॉमी मोड. Economy drive mode activated. To save up the battery. I am the one, the way your son don't need a gun to get res- So I finally reached my location and I drove around 50 kilometers. 50 किलोमीटर का रास्ता तय करके मैं गुड़गांव में आ गई हूँ और रास्ते में मैंने मोस्टली चलाया है इस गाड़ी को इको और सिटी मोड पर. और थोड़ी देर के लिए मुझे AC चलाने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज इट्स वेरी गर्म है. और यहाँ पर मैं रेंज देख सकती हूँ. इट इज़ शोइंग मी 165 किलोमीटर्स और बैटरी है 59% पे.
और अगर मैं अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ देन द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एंड जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है. यू फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑन रोड एंड हाईवेज. और यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमराज भी मिल जाते हैं जिसकी वजह से जब आप टर्न कर रहे हो, जब आप बैक कर रहे हो, पार्क कर रहे हो, आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है. So now I am passing this camera to Amrit, who will be taking Punch.ev for a spin. Hi Amrit, how are you? Hi Anuma, I'm good. Are you excited for the drive? Yes, EV. Let's see what the Punch EV brings to the table. Sure. Especially for someone who drives a petrol car every day. Yes, I am excited to know what you think about it. So here you go. Okay. So guys, Punch EV. So let's get a taste of how this car feels first. So every time I come back into an electric vehicle, I have to recalibrate my mind. Very silent and it's uncanny. Right now it shows 165 kilometers of range available. 165 kilometers. I can take this to Jaipur and come back. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. Biggest advantages with the Punch is the ease of visibility or visibility in general. I mean, I can see a lot around my car, around my sides, my back. Even though the back window is substantially small, but the visibility is great. So with an EV, you need to figure out exactly where the nearest working electric charging station is present, and when you do find it out, then you also have to figure out how long does it take to fill up the battery. होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन इन्हें पिलाओ मुगले घुट्टी बात बचपन. So range anxiety, I think, is still a greater issue with electric vehicles. Now obviously automakers are doing their bit to extract as much range as possible from the battery packs, and this being the Punch long range, this should theoretically give me around 500 kilometers of range or something. I haven't read the spec sheet exactly, but yeah, right now, I mean, with 57% of battery remaining, I only have 156 kilometers of range available. I am driving it in the eco mode. Couple of things, and now there's the question of practicality. So EVs, obviously they don't emit anything when you are driving, but when it comes to the matter of practicality, yeah, for the efficiency and everything, you are putting up with a lot. I mean, the range anxiety thing, I mean, it's still there, you know. Like, I know this car is showing me that I can do 150 kilometers before I need to find an electric charger somehow. But I mean, sure, it's more fun to drive than the regular Punch, which, to be honest, lacks the punch. Ha ha ha, the same old joke. But you see, this is the compromise I have to make. For 150 kilometers of range remaining, I can choose either to have the air conditioner or a lot of power to play with. Now I know what I will be choosing for the rest of my short trip. Okay, now I will have the air conditioner back because it's getting hot here. Economy drive mode activated. I had to turn off the AC because I was concerned that I might not make it back. I mean, obviously, the place where I'm going and the distance between that place and the office is not 163 kilometers, but range anxiety. In the city drive mode, you start feeling like you're driving an electric vehicle because that instant torque, it comes out. And then there's also the question of cost effectiveness. I have driven the Punch EV for close to 25 kilometers now. First, the range anxiety is there, but if you go for the long range version, I think you can live with it in the city. But as long as you have a charging station nearby your home, or you can charge the vehicle at your home. Now the standard Punch is not exactly a performance car. It's not exactly eager to drive. It's not exactly fun to drive, but it's okay. It's comfortable. Whereas this one, with its electric motor,
makes the driving quite fun. I mean, the instant torque, the instant acceleration on the Punch EV makes the Punch quite punchy. But this Punch EV, yeah, this is so much fun to ride. Like, you put it on sports Boot mode. drive mode activated. I put it on sports mode and it just wants to fly away. It just wants to fly. Like around the twisty corners of the Leopard Trail. The Punch EV is just so darty. Like you point it in a direction and it just goes. There's so much speed, there's so much power, there's so much acceleration. And at the same time, the brakes are equally good. This Punch EV can handle itself. It's stable, it's composed, it's calm, it feels safe. I feel safe even while driving it like a hooligan. Yeah, I think the Punch EV, this puts a smile on my face. Don't buy it for efficiency or range or saving the polar bear. Buy it because you want to have fun. So मेरी ड्राइव तो हो गई कंप्लीट, बट ये वीडियो नहीं, बिकॉज अगर आपको जानना है और ज़्यादा इन-डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द Punch EV, especially with regards to performance and handling and all the other interesting bits. So there is only one person in our team who can do that, and meet Arpit. Hi everyone. So guys, अभी आ चुकी है Punch EV मेरे पास में, तो चलिए इसको लेकर के चलते हैं एक ड्राइव पे। वहाँ पे मुझे रिव्यू भी शूट करना है इसका, तो रिव्यू वगैरह कंप्लीट करेंगे और पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। तो भाई अभी गाड़ी चली हुई है, आप देख सकते हो ऑडोमीटर इसका 8255 और 30% चार्ज है। रेंज बची हुई है 79 किलोमीटर्स और अभी हम इसको लेके जा रहे हैं शूट के लिए। रिव्यू शूट होगा इसका, तो फिर उसके बाद आपको बताते हैं चीज़ें चलते हुए। तो भाई पंच रिसेंटली इंडिया की टॉप सेलिंग कार बनी है, चारों तरफ न्यूज़ में था ही ये चीज़। और इसके पीछे जो सिंपल रीजंस मुझे लगते हैं ना, वो ये है कि भाई इसकी जो 5 स्टार रेटेड बिल्ड क्वालिटी है और उसके बाद से एक एसयूवी वाला रोड प्रेजेंस है। अभी जैसे मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ ना, तो जो इसका जो कमांडिंग टाइप का एक ड्राइविंग पोजीशन देखने को मिल जाता है, जो सीटिंग है वो एसयूवीज़ की तरह से ही है और जो ड्राइवेबिलिटी भी है, जो ड्राइविंग नेचर वगैरह है, वो सब आप फील करते हो। क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी 190 mm का है, तो इसकी वजह से ना बिल्कुल ही एसयूवी वाली फीलिंग आपको आती रहती है जब भी आप पंच को ड्राइव करते हो तो। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, एक और पंच ईवी बगल से जा रही है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स में ये गाड़ी बिक रही है। और यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स दिए हुए हैं 3 अलग अलग, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। और जो पावर है, ये टॉप एंड मॉडल है हमारे पास में, 120 HP की पावर ये निकालता है और भाई बहुत फास्ट है। मतलब आप इस गाड़ी के अगर ऐसी यानी कि पेट्रोल वाले वर्जन को आपने कभी ड्राइव किया होगा तो उससे बिल्कुल ही अलग गाड़ी है। उससे बस नाम शेयर करती है और कुछ शेयर नहीं करती है। काफ़ी ज़्यादा जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी प्रीमियम है उस गाड़ी से, और जो परफॉर्मेंस है वो उसके कम से कम आप मतलब कंपैरिजन में नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल ही अलग कार है और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है इसकी। 0 to 100 टाइमिंग जो है वो 10 सेकेंड्स के अंदर का है, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या मैं बातें कर रहा हूँ। तो भाई इसके जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो टाटा ने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। जो इको मोड है उसमें भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लेथार्जिक सा देखने को मिलेगा। थोड़ा आपको टोन डाउन फील होगी गाड़ी। थ्रॉटल इनपुट जब आप दोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी लीनियर वे में डिलीवर होगी। और जो स्पोर्ट मोड है भाई, वो तो नाम से ही स्पोर्टी है बिल्कुल। जैसे ही आप पैर रखते हो अपना, उसी तरह से गाड़ी ये एकदम बिल्कुल रॉकेट की तरह भागती है। तो वो स्पोर्टी परफॉर्मेंस वहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। और वहाँ पे ऑब्वियसली रेंज थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको जैसा भी आपका नेचर है या फिर जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस तरह से ये गाड़ी आपके साथ काम कर सकती है। रीजन लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 3 रीजन लेवल्स हैं और उनको यूज़ करके भी आप कुछ थोड़ी बहुत बैटरी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो। इसकी रेंज थोड़ा बहुत इंक्रीज तो हो ही जाती है अगर आप अच्छे से स्मार्टली उसका यूज़ करते हो तो। और यार इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है, सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसी वीडियो में हम रिवील नहीं करेंगे, तो आप हमारा डिटेल्ड रिव्यू पंच ईवी का चैनल पे जाकर के देखिए। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के हर एक एस्पेक्ट की मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ऑल राइट, तो अभी आप देख सकते हो हमारा शूट ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे 37 किलोमीटर्स की रेंज बची है और 15% बैटरी बची हुई है। So we are back in the very Italian क्या शॉट है। So Hardwire team is back in the studio after driving Punch.ev for over 100 kilometers. So guys, कैसा लगा आपको Punch.ev का ड्राइविंग एक्सपीरियंस?
I think it was interesting. I mean, the power is addictive, the handling is good, and most importantly, the ride is comfortable. What do you think? मतलब परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे तो आई बिल्कुल अग्री भाई। 120 HP की पावर है और 120 HP पूरा फील होता है उसको ड्राइव करने पे। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि रियर सीट का जो कंफर्ट है वो मुझे थोड़ा Yes. अच्छा नहीं लगा, बेहतर हो सकता था काफी ज्यादा। थोड़ा और रूबी हो सकता था केबिन, that's what I felt. Like Exactly. despite पंच की केबिन काफी बड़ी होने के वजह, I think ergonomics का केस है यहाँ पे। अर्गोनॉमिक्स से ज्यादा ना इन्होंने जो व्हील बेस है, व्हील बेस लिमिटेड रखा है। प्लेटफॉर्म चूंकि है कि बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और मॉड्यूलर भी है, तो इसमें मॉडिफिकेशंस करके थोड़ा और बढ़ा लेते व्हील बेस, जैसे भी हो पाता, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं ये लोग इस Yes, गाड़ी के। ठीक है, that's a very valid point. पैसे. ओवर 15 लाख रुपीस फॉर द टॉप एंड वेरिएंट व्हिच वी वर ड्राइविंग, तो उसके हिसाब से मैं जज करूंगा ना। Exactly. ठीक है, 9 पॉइंट जो भी इनका स्टार्टिंग प्राइस है उससे मुझे थोड़ी फर्क है अगर मैं ये 15-15.5 लाख की ऑन रोड ये वाली वेरिएंट ले रहा हूँ तो। So I think out of 3 of us, मैंने सबसे ज़्यादा ड्राइव करी है ये punch.ev बिकॉज मैंने कई बार उसको नोएडा से गुड़गांव से नोएडा लेके गई हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस लाइक आई विल गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट कि आई ड्राइव XUV 300 ऑन अ डे, मतलब ऑन रेगुलर बेसिस। और मेरे हिसाब से जब सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इस कार के बारे में लगी इज़ द विजिबिलिटी दैट यू गेट विद दिस वन। इट इज़ डिज़ाइन एक्सट्रीमली वेल और सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आप 4 से 5 घंटा भी लंबा ड्राइव कर रहे हो, आई डोंट थिंक आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं हुआ। बट व्हाट्स द इशू विद दैट ड्राइव सेलेक्टर? अरे वो तो I think those refinement issues. I think Tata Motors, if you are listening Yes, to us, it's a request from please fix our it. side. Please fix it. yeah, I mean it's very annoying. You know, उस दिन मैं यहाँ पे पार्क कर रहा था ऑफिस में and somehow the drive selector decided कि यार now is the time to go wrong and I held a lot of traffic. But yeah, after fiddling with it for a while, I mean on off करने के बाद में है ना वो बटन प्रेस I know, I it's a know. bit confusing at times. Drive selector itself is very confused. Like जाना कहाँ है? आगे जाना है, पीछे जाना है, इधर जाना है, ये वो। EVs का वही है ना, फिर वो सॉफ्टवेयर पे ही चल रही हैं। Those are almost gadgets on wheels. तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उस सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। सो नाउ कमिंग टू द रेंज टेस्ट, अब बात करते हैं बिकॉज द होल वीडियो इज अबाउट टेस्टिंग द रियल लाइफ रेंज ऑफ punch.ev बिकॉज रेंज एंग्जाइटी इज अ थिंग विद EVs, right? And when it is costing you around 16 lakh rupees, like this was the top variant that we were driving. So we were supposed to start our drive with 100%, but because of some technical errors हम इसको full charge नहीं कर पाए और हमने अपनी ड्राइव स्टार्ट करी थी when the car was at 70%, and I drove it around 50-55 kilometers, and when I gave it to you, I think it was at 59%. Yeah. I guess I drove 50 kilometers, wherein half of it was in sports mode, and I think I lost around just over 20%. So in my drive मैंने शायद सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर स्पोर्ट्स मोड में चलाया होगा, and mostly it was on city mode. सिटी में। What about you? मैंने चलाया इसको ज़्यादातर सिटी और स्पोर्ट्स मोड पे, और मैंने लगभग 60-70 किलोमीटर चलाया था, जिसमें आई थिंक 30-35% बैटरी गई थी। तो मेरा जो कैलकुलेशन था कि अगर हाँ, you wrote an article about it as well, या तो मैंने इसमें बड़ा ही गहन अध्ययन किया इस पे, और पूरी मैथमेटिक्स। हाँ पूरा मैथ्स करा मैंने, और ये जो लगभग 1% में 2.5 किलोमीटर ये चल रही है जब आप इसके पूरे 120 HP को यूज करते हो। मतलब इन स्पोर्ट्स ठीक है, हाँ स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड में भी अगर आप मतलब इतने केयरफुल, जैसे EV वाले लोग क्या करते हैं कि 60 की स्पीड पे अपनी गाड़ी लगाई इको मोड में और 4 लेन वाले हाईवे पे सबसे किनारे चल रहे हैं और हल्ला मचाते हैं कि भाई 420 किलोमीटर रेंज आ रही है। तो भाई आप उससे अच्छा घर पे बैठे रहो, हमेशा ही रेंज खत्म ही नहीं होगी आपकी। अब अगर आपने गाड़ी ली है तो आप उसको एक नॉर्मल ड्राइवर की तरह चलाओगे ना। अब आप उसको कंजर्वेटिव वे में ना चला के अगर एक रेगुलर यूजर, मतलब यू नोबडी इज गोइंग टू बी अ साइंटिस्ट अबाउट इट। और अगर मैं घर से निकल रही हूँ देन आई शुड बी श्योर कि ये गाड़ी मुझे कितना रेंज देने वाली है आज के दिन में। और अगर हम रेंज की बात करें तो 70% में लाइक फॉर 70% हमको रेंज मिली होगी अराउंड 150 to 160 किलोमीटर्स, मैक्स 160। Yeah. सो 100 में मतलब व्हाट यू गाइस थिंक कितना जा सकता? इको में मुझे लगता है मैक्सिमम 300-320 चली जाएगी, बहुत कंजर्वेटिव वे में ड्राइव करेगा तो। ठीक है,
और अगर हम इसको सिटी मोड में चलाते हैं 280 से 300 के बीच में, और अगर स्पोर्ट मोड में जैसे मुझे मजा आता है कि भाई मैं पूरा थ्रॉटल दबाऊं तो मेरे को इनपुट मिले गाड़ी से भी, तो उस तरह से अगर ड्राइव करेंगे तो ये 250 किलोमीटर के आसपास चलेगी। आई थिंक कुछ फैक्टर्स जो है जो शायद ड्यू टू रीजन एक ऐसा चीज है हाँ जो कि आपको wherein they use it to save petrol during गाइस the हम लोग को races. पता है पोर्शन कट होने वाला है, इतना लंबा डिस्कशन हो रहा है बिकॉज़ वी हैव टू रैप इट अप। हाउ मच यू गाइस वुड रेट इट आउट ऑफ 10 ओवरऑल जो रेटिंग होगी आई थिंक 7 आउट ऑफ 10। I think I would give it 6 out of 10. So I think I will also rate it around 6 to 7, maybe 6.5 because the car is very comfortable. It's very fun to drive and the overall experience has been nice. But वो जो ड्राइव सिलेक्टर वाली चीज़ है भाई वो खतरे वाली चीज़ है, तो उसके लिए जो मार्क्स कट होते हैं वो तो होते ही हैं। दूसरा है रेंज, बिकॉज द कंपनी क्लेम्स अराउंड 421 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, बट अदर देन दैट द कार इज अमेजिंग एंड इस पे हम सब लोग अग्री कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं ट्रैवल करने वाले, देन आपको It सीरियसली can be a good secondary car as My well. better suggestion would be do not go for the top end variant. You can opt for the lower end variants जहाँ पे you save a lot of money. Maybe you lose out on some features. एग्जैक्टली व्हाट But- आई हैव टोल्ड इन Exactly, इसका exactly. जो लॉन्ग रेंज वाले का जो बेस वेरिएंट है Yeah. अभी अच्छे खासे फीचर्स के साथ वो आती है Yeah. और वो हाँ, because काफी sun value इसमें आपको sunroof वगैरह भी मिलता है, तो maybe if you don't need it. So that was all for this video. With this video, we tried to do something different and something new for you guys. आप हमें comments में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी and what you also think about Punch.tv. और we'll see you next time. Subscribe बोल दे सब. और लाइक और भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दो, कमेंट्स में आपके थॉट्स बता दो पंच ईवी को लेकर, और सब्सक्राइब करो हार्डवायर को ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए। And don't forget to check out Hardwire की वेबसाइट, वहाँ पे भी हम इंटरेस्टिंग कंटेंट डालते हैं, सेल्फ प्रमोशन।